किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हो, कितना पास हुए हो, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझ लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। ठीक है। किसी कक्षा में, कक्षा नहीं खोल रहा है, वो छठा का हो, 7वां हो, 8वां हो, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 500, और 500 विद्यार्थी में 4 से 50 विद्यार्थी क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है। जब परीक्षा होती है तो 500 में कितना पास हो जा रहा है, अब फेल कितना हो जा रहा है, 50, चूंकि 500 कुल विद्यार्थी है। तो इसका हॉल जब निकालेंगे तो लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों, इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है। ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कुल कितना है, 500 कुल संख्या 500 है, पास कितना हो रहा है, तो लिखेंगे पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 450, तब 500 कुल विद्यार्थी है, 450 इसमें पास कर गया, तब बाकी तो क्या किया होगा, फेल किया होगा। तब बाकी कितना बच जा रहा है, 50, तब 50 फेल कर गया, तो लिखेंगे फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ रहा है का? तब फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 में से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को घटा देंगे, तब 50 वो विद्यार्थी क्या कर रहा है, फेल हो जा रहा है। तो यही कह रहा है कि तब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाले। इसका मतलब 100 में कितना विद्यार्थी फेल हो रहा है, फेल का प्रतिशत ज्ञात करें का मतलब हुआ कि फेल कर रहा है जो बच्चा, तो 100 में कितना फेल कर रहा है, तब 500 में कितना फेल कर रहा है, 50, तो 1 में, इसलिए 100 में आसानी से निकल जाएगा कि नहीं। एगो मेथड ही हुआ, फिर दूसरा बतलाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि 500 विद्यार्थियों में 500 विद्यार्थियों में फेल छात्रों की संख्या, फेल विद्यार्थियों की संख्या का लिख देते हैं, फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 50 है। हमको कितना में निकालना है, 100 में। तब पहले याकिक नियम पर हम बना रहे हैं पहले। अब एगो अगर विद्यार्थी कक्षा में रहता तो कितना विद्यार्थी फेल करता, तो कम हो जाता। तो कम के लिए क्या होता है, भाग होता है। तब 50 भागा यहाँ हो जाता 500, 50 भागा 500, इसको कटा दीजिए, 5 से ही कट जाएगा, 1 होगा, ये लग 10 होगा, यानी 1/10 हो जाएगा। अगर एगो विद्यार्थी रहता तब फेल करने वाले विद्यार्थी की संख्या 1/10। इसलिए हमको प्रतिशत निकालना है इसका, तब हम लिखेंगे इसलिए 100 विद्यार्थी यदि कक्षा में होता तब कितना फेल करता,
नहीं, अब तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ गया, एक था अब बढ़ गया 100, तो ज़्यादा के लिए गुना होता है, तो 1/10 गुना 100 कर देंगे। नहीं, ये कट गया, कितना हो गया 10, यही 10% इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। समझे कि नहीं? ये तो बहुत ईजी है, जो विद्यार्थी है वो फेल करेगा। तो एगो तो तरीका ही हो गया, दूसरा तरीका इसका थोड़ा शॉर्ट है, वो बता रहे हैं, ठीक है? सुन लीजिए, पहला मेथड हो गया इस पर। अब इतना में अब समझ लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 500, पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 450, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50। अब पूछ रहा है कि फेल का प्रतिशत क्या है, फेल का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी क्या है। तो इसका दूसरा मेथड है फेल का प्रतिशत, यानी 500 का कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल होता है, 500 का कितना प्रतिशत। तो लिख देंगे कि माना कि 500 का x% बराबर फेल विद्यार्थी। फेल कितना है 50, हो गया, बन गया ये। अब क्या करेंगे, 500 का मीन्स गुना x% का मतलब x/100 बराबर ये 50 है, तो कितना हो गया 5x बराबर 50, इसलिए x बराबर 50/5, यानी x का मान कितना आ गया 10% आ गया। तो ये तो बहुत आसान है, तुरंत फेल का प्रतिशत कह रहा है, यानी कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत फेल किया। तो कुल